चालू करें। आज आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। ये कई महीनों की कवायद है। जैसा हमने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की राजनीति बदलना चाहती है। नॉर्मली दूसरी पार्टियां बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अपने मैनिफेस्टो बना लेती हैं, लेकिन ये वाला मैनिफेस्टो कई महीनों तक जनता के बीच में जाकर, जनता से राय लेकर, जनता के साथ बैठकर बनाया गया है। ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, दिल्ली के आम आदमी का मैनिफेस्टो है। आम आदमी की मांग है इसके अंदर। मैं योगेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा, जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी थी उसके योगेंद्र यादव जी चेयरपर्सन थे। अब आपके सामने योगेंद्र यादव जी ये मैनिफेस्टो प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। जैसा अरविंद भाई ने कहा, ये मैनिफेस्टो 5-7 लोगों ने कोई 2-4 दिन बंद कमरे में बैठ के नहीं लिखा है। ये एक अलग तरह का संकल्प पत्र है। आमतौर पे चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में लोगों के मन में धारणा होती है कि ये झूठ का पुलिंदा है। लिखने वाला भी जानता है कि एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है, और पढ़ने वाला भी जानता है कि इसमें जो लिखा हुआ है इस बात को क्यों गंभीरता से लें। आम आदमी पार्टी इस परंपरा से हटके अपने संकल्प का एक पत्र आपके सामने पेश कर रही है। 2 खास बात इसमें है। एक तो जैसे अरविंद भाई ने बताया कि ये संकल्प पत्र आम लोगों की सभाओं से निकला है। पहली बार इस देश के इतिहास में किसी पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों की ओपन सभाएं करके उनसे पूछा है कि आप बताइए आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, आपका मैनिफेस्टो में क्या बिंदु होने चाहिए। दिल्ली भर से जो हमें इनपुट मिला उसके आधार पे इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैनिफेस्टो कमेटी के साथ एक पूरे युवा रिसर्चर्स की टीम लगी, जिन्होंने अपना सब कुछ काम छोड़ के केवल शोध की, समझा दिल्ली की समस्याओं को हम कैसे समझें, उसके ऊपर हफ्तों तक काम किया। एक एक इशू पे पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन किया, हर सरकारी गैर सरकारी डॉक्यूमेंट को पढ़ा, उसके आधार पे अपनी राय बनाई। मुझे बेहद खुशी है कि उसके 3 साथी हमारे बीच में हैं। प्रवीण जी, इधर 1 मिनट के लिए आप आ जाइए। प्रवीण सिंह, राघव चड्ढा और आतिशी मारलेना, इन 3 साथियों ने महीनों तक अथक प्रयास किया। दिल्ली का कोई दस्तावेज नहीं है जो इन्होंने पढ़ा ना हो, दिल्ली सरकार का कोई स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा नहीं छोड़ा। उसके आधार पर प्रेजेंटेशंस हुई, उसके आधार पर मैनिफेस्टो हुआ। हमें उम्मीद है कि आपकी मेहनत के साथ हम न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैनिफेस्टो की, इसके संकल्प पत्र की प्रति आपके बीच अभी बढ़ रही होगी। मैं इसके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने पेश कर देता हूं। पहली बात, जैसा कि उम्मीद भी होती है लोगों की आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से, उसके संकल्प पत्र से, सबसे पहले हमारा संकल्प है कि हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाएंगे, जिसके लिए, जैसा आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है, 29 दिसंबर को, ठीक उसी दिन जिस दिन राज्यसभा में वो नौटंकी हुई थी 1 साल पहले और जन लोकपाल बिल को गिराया, लोकपाल बिल को खत्म करने की साजिश हुई थी, ठीक उसी दिन हम दिल्ली में विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला के दिल्ली जन लोकपाल बिल पारित करेंगे। इस बिल के तहत दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारी, तमाम अफसर और मुख्यमंत्री से लेके एमएलए तक तमाम नेता सब इसके तहत आएंगे। सबको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। जो घोषणा नहीं होगी संपत्ति की, वो संपत्ति जब्त हो सकेगी। सब चीजों की समयबद्ध जांच होगी और दिल्ली लोकपाल बिल के तहत बने हुए लोकायुक्त, लोकपाल जो भी आप कहें, उसको तमाम तरह की ऑटोनॉमी होगी। प्रशासनिक, वित्तीय और कामकाज की, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और फंक्शनल, पूरी तरह की ऑटोनॉमी होगी और हर काम की, हर विभाग के काम की सीमा तय की जाएगी। आम लोगों को कौन सी चीज कितने दिन में मिल जानी चाहिए। कहने को सिटीजन चार्टर आज भी है, लेकिन अगर वो चार्टर में काम ना हो तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारी सरकार ये तय करेगी
कि अगर ऐसा काम नहीं होता तो इसकी शिकायत हो, अपील हो, दोषी को सजा मिले, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले और ईमानदार अफसरों की प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। तो पहला तो ये बात है भ्रष्टाचार खत्म करने वाली। दूसरी चीज जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि हम सिर्फ आज की व्यवस्था में एक नया, बेहतर और ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं बैठाना चाहते, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ये व्यवस्था जहां सारे निर्णय ऊपर से होते हैं, उस व्यवस्था को बदल के हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं। दुनिया के कई जगह ऐसे प्रयोग हुए हैं और वैसा ही एक रेडिकल प्रयोग आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रस्तावित कर रही है, और वो ये कि दिल्ली के निर्णय लेने की मुख्य ताकत, जो स्थानीय निर्णय हैं, वो निर्णय लेने की ताकत मोहल्ला सभा को दी जाएगी। एमएलए और अफसर बैठ के फैसला नहीं करेंगे, मोहल्ला सभा बनेगी। दिल्ली में 272 वार्ड हैं, हर वार्ड में समझिए 10-15 मोहल्ला सभाएं बनेगी, तो कुल मिला के दिल्ली में कोई 2,500-3 हजार मोहल्ला सभाएं बनेगी। पूरी दिल्ली को ऐसे हिस्सों में तो बांट दिया जाएगा और मोहल्ला सभा को अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने स्थानीय तमाम चीजों के बारे में खुद फैसला ले। हर साल मोहल्ला सभा को एक मुश्त राशि दी जाएगी और कहा जाएगा अपने मोहल्ले के विकास के लिए आप जो ठीक समझें उस पे इसे खर्च करें। ये बहुत बड़ा प्रयोग है भारत के लोकतंत्र में, वो प्रयोग जिसका सपना गांधी जी ने भी देखा था। उस प्रयोग को आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में लागू करने का संकल्प ले रही है। यानी कि मोहल्ले में सड़क बनवानी है, कौन सा पार्क ठीक करवाना है, सीनियर सिटीजन सेंटर बनाना है, स्कूल ठीक करना है, डिस्पेंसरी बनानी है, ये सब फैसले मोहल्ला सभा करेगी। किसी अंदर दफ्तर में बंद कोई अफसर अपनी फाइलों पे फैसले नहीं किया करेंगे। किसी भी इलाके में अगर कोई पब्लिक वर्क होता है, उसकी पेमेंट तब तक नहीं होगी जब तक कि जनता उसके बारे में उसका एक सर्टिफिकेट ना दे दे कि हम सेटिस्फाइड हैं, सड़क ठीक बनी है, इसका सर्टिफिकेट वहां की स्थानीय जनता देगी। मोहल्ला सभा के बीच में फैसला होगा। लोकल सफाई का काम हो, राशन की दुकान हो, दारू की दुकान खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, प्रमाण पत्र कोई लेना हो, इस तरह, और स्कूल और अस्पताल दोनों की निगरानी, ऐसे तमाम काम मोहल्ला सभा किया करेगी। अब तक आपने दिल्ली में भागीदारी की नौटंकी देखी है, अब आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि आम जनता अपने फैसले खुद कैसे कर सकती है। इसे आम आदमी पार्टी आपके सामने रखेगी। दिल्ली में स्वराज के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। दिल्ली राज्य है भी और नहीं भी है। आम आदमी पार्टी अपने जनादेश इस आधार पे मांग रही है, और जनादेश मिलता है तो उससे ये निष्कर्ष निकालेगी कि दिल्ली को भारतीय संघ के अन्य राज्यों के समान दर्जा मिले। दिल्ली की सरकार को वही सब अधिकार होने चाहिए जो हरियाणा की सरकार को है, महाराष्ट्र की सरकार को है, जिसका मतलब ये है कि जो 3 चीजों में केंद्र सरकार की अड़चन है, डीडीए दिल्ली सरकार के तहत आनी चाहिए, पुलिस और कानून प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के तहत आना चाहिए। अगर कैंटोनमेंट एरिया और एनडीएमसी के छोटे मोटे इलाकों में 1-2 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखनी है तो समझी जा सकती है, लेकिन बाकी सारी दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के तहत रहे, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं इसे खत्म किया जाए और एमसीडीबी केंद्र सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो। अब उन मुद्दों पे जो आम आदमी के सड़क के मुद्दे, जिस मुद्दों को उठा के आम आदमी पार्टी यहां तक पहुंची है। बिजली का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने अपने फरवरी के आंदोलन से और उसके बाद से नियमित रूप से जनता के सामने प्रॉमिस की है कि सरकार बनते ही दिल्ली में बिजली के बिल आधे किए जाएंगे। मैं फिर यहां दोहरा दूं, आम आदमी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा है कि सिर्फ महंगे इसलिए कम कर दो। आम आदमी पार्टी ने प्रमाण के साथ दिखाया है कि दिल्ली में जिस तरह के बिल आते हैं, दिल्ली में जो प्राइवेट कंपनियां जो बिल बनाने का तरीका है और जो रेट तय किए जाते हैं, इसमें फ्रॉड है, इसमें झूठ है और इस झूठ को पकड़ा जा चुका है। तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही सभी कंपनियों के एक स्पेशल ऑडिट का आदेश देगी। जो कंपनी इस स्पेशल ऑडिट के लिए तैयार नहीं होगी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बिजली के बिल में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, आते ही एकदम बिल की रिव्यू की जाएगी। मीटर में गड़बड़ी की तमाम शिकायतें हैं,
बिजली के मीटरों की निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच करवाई जाएगी। दिल्ली में जो रेड राज चल रहा है कंपनियों का, वो खत्म होगा। तमाम तरह के जो केस लोगों के खिलाफ किए गए बिजली कंपनियों द्वारा झूठे सच्चे, वो वापस लिए जाएंगे। और जरूरत हुआ तो बिजली कंपनियों के बीच में कंपटीशन किया जाएगा, जैसा दूसरे शहरों में है। एक से ज्यादा बिजली कंपनी होती है और लोगों को चुनाव मिलता है कि वो किस बिजली कंपनी को प्रेफर करना चाहते हैं। तो बिजली की दिल्ली की तमाम व्यवस्था को हम बदलने का संकल्प लेते हैं। पानी के सवाल में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से कहा है, पानी इस शहर की सबसे बड़ी समस्या। इस राज्य के मुख्यमंत्री माने या ना माने, पानी यहां की सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि 700 लीटर तक पानी हर परिवार के घर पहुंचाएंगे और 700 लीटर तक का पानी इस्तेमाल करने वाले जो परिवार हैं, उनको ये पानी मुफ्त सप्लाई किया जाएगा। उन परिवारों को हम जल मित्र कहेंगे, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं इतना कम पानी इस्तेमाल करके। 700 लीटर तक यदि पानी का खर्चा होता है, पानी खर्च होता है, तो उसका बिल 0 रहेगा, मुफ्त हम सप्लाई करेंगे। पर 700 लीटर से ज्यादा खर्च होता है तो फिर पूरे पानी का इस्तेमाल, पूरे पानी का बिल दिया जाएगा। टैंकर माफिया को खत्म किया जाएगा और टैंकर माफिया के जितने माई बाप पॉलिटिशियन हैं उन सबको अंदर किया जाएगा। और दिल्ली में जल प्रबंधन को पारदर्शी किया जाएगा। तमाम तरह के बल्क मीटर लगेंगे ताकि दिल्ली में जो बिजली पानी का प्रबंधन है वो ठीक किया जाए। पानी की चेकिंग के लिए लेबोरेटरी खुलेंगी और हर जगह पानी सप्लाई किया जाएगा। नियमित, अनियमित, अधिकृत, अनधिकृत, इन सब चीजों को छोड़ते हुए इस देश के संविधान का डायरेक्टिव है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार है तो पानी पाने का अधिकार है। सरकार की जिम्मेवारी है, पानी सप्लाई हम करेंगे। निजीकरण के हम खिलाफ हैं। और ये जो अभी एक बिल बनाया, कानून बनाया दिल्ली में, जिससे हर साल पानी के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, उस कानून को भी आते ही हम 100 दिन के अंदर रद्द करेंगे। रिसाइकलिंग, रेन हार्वेस्टिंग वगैरह को हम प्रोत्साहन देंगे। तो ये तो पानी का था। अब दिल्ली में साफ सफाई, जिसकी बहुत बड़ी शिकायत है। जहां दिल्ली में जाइए, ऊपरी कॉलोनी से लेके गरीब की कॉलोनी तक सफाई, गंदगी, कूड़ा, सीवर, बार बार इसकी शिकायत आती है और इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाएगी, जिसमें से 1 लाख महिलाओं के लिए होंगे। ये बहुत बड़ी कमी है दिल्ली के अंदर आज की स्थिति में, इसे हम खत्म करेंगे। सीवेज की सारी व्यवस्था को रिडिजाइन किया जाएगा। सीवेज के सफाई और प्रबंधन को विकेंद्रित तरीके से किया जाएगा। सीवेज हर तरह से दिया जाएगा और सीवेज के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। स्थानीय कूड़े की साफ सफाई की जिम्मेवारी मोहल्ला सभा को दी जाएगी। उनको फंड, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी तीनों दी जाएगी। और एमसीडी के साथ मिलकर अलग अलग तरह के कूड़े को सेपरेट करने की व्यवस्था, जो दुनिया के तमाम बड़े शहरों में होती है, अलग अलग तरह का कूड़ा आप अलग अलग करके रखें, उसकी व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में जैसा आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर वैसा करेंगे जैसा अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होता है। इसके लिए तमाम कदम उठाने होंगे। एक तो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ानी होगी, कम से कम 500 सरकारी स्कूल और खोले जाएंगे, जिसमें 2500 के करीब हैं, 500 और जोड़े जाएंगे। बच्चे और अध्यापकों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, जैसा कि आरटीई के अंदर मिलनी चाहिए। आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शिक्षकों के 5000 के करीब पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाएगा। और स्कूल की निगरानी का काम मोहल्ला सभा द्वारा गठित अभिभावकों की समिति को दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में मुनाफाखोरी को रोका जाएगा। एडमिशन के टाइम डोनेशन और अंधाधुंध फीस को रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाया जाएगा। नए कॉलेज खोलेंगे। दिल्ली सरकार के तहत जो यूनिवर्सिटीज आती हैं उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडपार किया जाएगा। और क्योंकि ऐसी स्थिति है दिल्ली में कि 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं, चारों के अलग अलग कानून हैं और किसी में भी उस तरह की सुविधा विद्यार्थी और अध्यापक को नहीं है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जो कि जेएनयू में है। दिल्ली की सरकार से हम इन चारों की स्थिति वैसी करवाएंगे जैसी कि जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है।
और ये 4 ईयर सिस्टम का जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है प्रावधान, उसको उसकी समीक्षा करवाने के लिए और उसे बंद करवाने के लिए दिल्ली सरकार प्रयास करेगी। स्वास्थ्य, दिल्ली में जैसा आम आदमी पार्टी फिर बार बार कह रही है, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जिसका मतलब है सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे, खासतौर पे दिल्ली के दूरदराज के इलाकों में जहां बहुत कमी है अस्पतालों की। अधूरे अस्पताल इतने जिनका नारियल फूट चुका है लेकिन कभी बनते नहीं है, उन्हें बनाया जाएगा। अस्पतालों में 40% डॉक्टर की पोजीशन खाली पड़ी है, इन्हें भरा जाएगा। मेडिकल स्टाफ की 20% पोजीशन खाली है। जो अस्पताल सरकार से सुविधा लेके बने हैं, सरकारी जमीन पे बने हैं, उनकी जो जिम्मेवारी बनती है कानून के तहत वो लागू करवाई जाएगी। और होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी इत्यादि इन सब को बढ़ावा दिया जाएगा। इस सब के नए अस्पताल खोले जाएंगे। सुरक्षा का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल रहा है आम आदमी पार्टी की शुरुआत से, और इंडिया गेट के इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी और इस पूरी सवाल को गति मिली है। उस सवाल पे हम 2 तरह के कदम उठाएंगे। एक तो कदम वो जो कि केंद्रीय सरकार के जरिए उठाने होंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था में पुलिस को निर्देश देने की शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है। एफआईआर दर्ज करवाना सुनिश्चित किया जाएगा, थानों के अंदर वीडियो की व्यवस्था होगी, और वर्मा कमेटी ने जितनी भी सिफारिशें की हैं पुलिस को बदलने के बारे में, वो सब सिफारिशें लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार के थ्रू दबाव डाला जाएगा दिल्ली पुलिस पे। इसके अलावा कई ऐसे कदम हैं जो दिल्ली सरकार अपने आप उठा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हम एक स्पेशल सुरक्षा दल बनाएंगे जो कि हर वार्ड में होगा। इसकी बात आम आदमी पार्टी शुरू से करती आ रही है अपने कैंपेन में। एक स्पेशल सुरक्षा दल बनेगा जिसकी हर वार्ड में शाखा होगी, और जरूरत पड़ने पे बुजुर्ग, महिला, बच्चे और कोई भी कमजोर व्यक्ति को इससे सहायता मिलेगी। बलात्कारियों को सख्त सजा दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। औरतों को सुरक्षा के लिए वर्किंग विमेन्स हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। बच्चों की सुरक्षा के कानून को लागू किया जाएगा। और दिल्ली का यदि कोई निवासी, जो हम तमाम बाकी लोगों की सुरक्षा की सोचते हैं, तो इसके साथ साथ पुलिस वाले और फौजियों की सुरक्षा जो है वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली का कोई भी निवासी, सेनाकर्मी या सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी अगर देश की सीमा की रक्षा करते हुए या आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद होता है, तो उसके परिजनों को, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। न्याय व्यवस्था के अंदर भी बुनियादी बदलाव करने की प्रस्ताव है। अधिक कोर्ट होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, जल्दी से काम होगा। दिल्ली के गांव देहात, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी झोंपड़ियों की अपनी विशिष्ट समस्याएं। गांव देहात में ग्राम सभा बनेगी और ग्राम की तमाम निर्णय लेने की क्षमता ग्राम सभा को दी जाएगी। ग्राम में कोई जमीन अधिकृत नहीं की जाएगी, कोई एक्विजिशन नहीं होगा ग्राम सभा से पूछे बिना। और जिस तरह के और उस इलाके की जमीन की जितनी भी रेगुलेशन है उसके अंदर ग्रामवासियों की राय ली जाएगी। सरकारी मुआवजे की रकम बढ़ाई जाएगी और गांव की जमीन को तमाम अनावश्यक पाबंदियों, ये जो सेक्शन 33, 81, 150 जितने सेक्शन लगे हुए हैं गांव की जमीनों पे, उस पाबंदियों से उन्हें मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाएगा। गांव में बुनियादी सुविधाएं, बस, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, इसे दिया जाएगा। और दिल्ली के किसानों को भी देश के बाकी किसी भी इलाके के किसानों की तरह वो जो सामान्य चीजें होती हैं, सब्सिडी, मुआवजा, कृषि करने वाले को जो मिलता है, जो दिल्ली सरकार मानती नहीं कि दिल्ली में खेती होती है, उनको भी वो सामान्य सुविधाएं मिलेंगी जो देश भर के किसानों को मिलती हैं। अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में आम आदमी पार्टी ये संकल्प लेती है कि सत्ता में आने के 1 साल के अंदर अंदर इन कॉलोनियों को अधिकृत किया जाएगा, इनमें रहने वालों को मालिकाना हक दिया जाएगा। और इसके लिए रेट कौन से होंगे? जो 24 मार्च 2008 को कांग्रेस ने जो झूठा नोटिफिकेशन निकाला था, जिस नोटिफिकेशन पे कोई अमल बाद में हुआ नहीं, उस नोटिफिकेशन में जो रेट तय किए गए थे उसके आधार पे पैसे लिए जाएंगे, वो नहीं जो कि बाद में किए जा रहे हैं कि उसको बदल के 3 साल बाद, 4 साल बाद के रेट लिए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में इसका सर्वे करवाया जाएगा
और जहां तक संभव हो जो झुग्गी जहां स्थित है वहीं पे प्लॉट या फ्लैट बना के उनको बसाया जाएगा, साफ सुथरा जीवन दिया जाएगा। जब तक पुनर्वास नहीं होता तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जाएगा, और उनमें जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है उन्हें जो न्यूनतम सुविधा, गली की, शौच की, साफ सफाई की जो एक न्यूनतम मानवीय सुविधा है वो सब सुविधाएं उनको दी जाएगी। आर्थिक मुद्दों पे दो बात कह दूं। महंगाई से आज पूरी दिल्ली त्रस्त है और आम आदमी पार्टी ने तमाम ऐसे प्रयास किए हैं जिससे लोगों पे जो दबाव पड़ रहा है उनकी जेब पे, उसको कम किया जाए। चाहे वो बिजली का सवाल हो, बिजली के दाम कम होंगे, पानी के दाम कम होंगे, स्कूलों की ट्यूशन फीस जितनी देनी पड़ रही है वो कम होगी, अस्पतालों में होने वाला खर्चा कम होगा, और इसके साथ साथ मुनाफाखोरी और जमाखोरी जो है इसके ऊपर रेड की जाएगी, इसके ऊपर सख्ती बरती जाएगी ताकि तमाम सब्जी वगैरह के दाम न बढ़ें। काले धन के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, करप्शन रोका जाएगा, और राशन की दुकान को नियमित रूप से चलाया जाएगा, ठीक तरीके से चलाया जाएगा। इस सब से महंगाई का प्रकोप कम होगा, चाहे केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां जो भी हो। दिल्ली में रोजगार बढ़ाने के लिए औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, व्यापार की सुविधाएं बढ़ेंगी, जिसके बारे में मैं कहूंगा। रिक्त सरकारी पदों पे भर्ती होगी, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे, अपना रोजगार शुरू करने के लिए सस्ती दरों पे लोन होगा, कॉन्ट्रैक्ट की प्रथा को खत्म किया जाएगा और रेहड़ी पटरी वगैरह को नियोजित किया जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों की एक प्रमुख समस्या है कि वैट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वैट टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। दिल्ली में होलसेल व्यापार को प्रमोट किया जाएगा और किराना व्यापार में एफडीआई को आने की अनुमति दिल्ली सरकार नहीं देगी। औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, उद्योगों के लिए लाइसेंस की प्रोसेस को सरल किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी और ठेकेदारी का जो सारा सिस्टम है उस सिस्टम की जगह सरकार परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में रखना शुरू करेगी। ये ठेकेदारी का शोषण की व्यवस्था खत्म होगी और न्यूनतम वेजेस का जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के जितने भी कामगार हैं उनकी समस्याओं को अलग अलग समझ के उस पर काम किया जाएगा। जो घर में काम करने वाले होते हैं लोग, उनके काम के घंटे, साप्ताहिक और वार्षिक छुट्टी के नियम होंगे। कचरा बीनने वालों को एमसीडी के साथ मिलके एक स्थान दिया जाएगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड की तर्ज पे इस तरह की दूसरी व्यवस्था बाकी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी की जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिया जाएगा और उनके स्थायी स्थान निर्धारित किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट, बस एक दो चीजें बची हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली में अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आकर्षक और सुविधाजनक बनाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने निजी वाहन को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इससे दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या पे भी कंट्रोल होगा। इसके लिए बस सेवा का बड़े स्तर पे विस्तार होगा, मेट्रो को दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा और इन सब का नियमन करने के लिए एक यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनेगी ताकि अलग अलग टुकड़ों के अंदर इसमें चर्चा ना हो। फीडर सर्विस, ग्रामीण सेवा, शेयर ऑटो, ई रिक्शा, रिक्शा, इनके ऊपर जो तमाम पाबंदियां आज की तारीख में लगी हुई हैं उन सब पाबंदियों को कम किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी एक आम आदमी पार्टी एक विशेष घोषणा करना चाहती है। दिल्ली शहर के बुजुर्गों, अक्षम लोगों, डिसेबल्ड और विद्यार्थियों को मेट्रो में आज की तारीख में कोई छूट नहीं है। उनके लिए एक विशेष रियायती कार्ड बनाया जाएगा, रियायती पास बनाया जाएगा, जिसमें बुजुर्गों, अक्षम व्यक्तियों और विद्यार्थियों को मेट्रो और बस पूरे दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रेवल करने में एक कंसेशन मिल सके। इसके साथ ही साथ पार्किंग की समस्या के लिए कई मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएंगी। रिक्शों के ऊपर जितनी पाबंदियां दिल्ली में लगी हैं उसको भी घटाया जाएगा, रिक्शों की जब्ती को रोका जाएगा। और ठीक इसी तरह से ऑटो के बारे में आम आदमी पार्टी बोलती ही रही है, उसमें शायद बहुत लंबा कहने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी